आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जीपी उपाध्याय, माँ जगदम्बा मेडिकल सेंटर आजमगढ़ से। ये जो महीना है विश्व सीओपीडी माह के रूप में मनाया जाता है। इस सीओपीडी माह के इस समय में एक चीज़ को बहुत ज़रूरी याद रखना है, जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, सांस का फूलना। सांस के फूलने को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, हो गया होगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं माना जाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सांस का फूलना एक उम्र की वजह से भी हो सकता है, जिससे किसी की उम्र ढल रही है, उससे भी लोग मानते हैं, या शरीर का खराब स्थिति है तब भी सांस फूलने का कारण लोग मानते हैं, या बहुत सारे लोग मानते हैं कि तनाव की वजह से भी सांस फूलती है। लेकिन लगातार अगर सांस ऐसे फूल रही है तो वो सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का शुरुआती लक्षण हो सकता है, उसका संकेत हो सकता है। सीओपीडी दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए फेफड़ों की एक बीमारी है जो धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल बना देती है। यह आमतौर पर छोटे लक्षणों से इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि घबराहट होना, पल्पिटेशन होना, सांस खींचना, बलगम निकलना, बार बार खांसी आना, खांसी का ठीक हो जाना, या जल्दी से थकान आ जाना, ये भी एक सीओपीडी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। और एक चीज़ और है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या करते थे, ऐसे लोगों को भी सीओपीडी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसी महिलाएं हैं हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों पे, कि जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं या रसोई का जो धुआं होता है, उसके वजह से भी सीओपीडी का खतरा होना सबसे ज़्यादा होता है, खतरा होने का संकेत सबसे ज़्यादा होता है। चिंता की बात यह है कि बहुत लोगों को सीओपीडी के बारे में तब पता चलता है कि जब यह गंभीर रूप ले लेता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अगर इसका सही समय पे इलाज किया जाए और सही डॉक्टर की सलाह लिया जाए तो ये बीमारी आसानी से ठीक भी हो जाती है। तो मैं यही बताऊंगा कि जो लोग सांस के पेशेंट हैं, अपनी उस बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज न करें, समय पे अपना इन्हेलर लें, दवाइयाँ लें, अपने नज़दीकी फिजिशियन की सलाह लेते रहें। और आज हम इस अपने वीडियो के माध्यम से फेफड़ों की क्षमता के बारे में एक छोटा सा सबको बताने सिखाने का एक प्रयास करेंगे। जैसे कि हम मोबाइल का अपना टाइमर चलाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे। अगर हम 31 सेकंड तक अपनी सांस को रोक पाते हैं तो एक स्वस्थ फेफड़े की पहचान है, मतलब उसको लंग्स की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 31 सेकंड तक अपनी सांस को नहीं रोक पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके फेफड़े में कुछ भी सीओपीडी की एक शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जैसे आइए हम एक बार प्रयास करके देखते हैं। जैसे ये देखिए मोबाइल है, इसका एक टाइमर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम गहरी सांस लिए पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 31 सेकंड तक अपनी सांस को रोक कर रखा। अगर ऐसा जिसके साथ भी हो रहा है तो ये माने कि उनका फेफड़ा स्वस्थ है, उनको नियमित अपने फेफड़े की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की ज़रूरत है। और मुझे आशा है कि हमारा वीडियो इस विश्व सीओपीडी माह के रूप में आप लोगों के बहुत काम का होगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ सभी को नमस्ते।